भूतिया हाईवे एपिसोड 6। क्या सच में ये अंत था? नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा फिर लौटी हूँ एक नए खौफ के साथ। सीमा की आत्मा को मुक्ति तो मिल गई थी, लेकिन क्या वो आखिरी आत्मा थी? क्या सच में वो हाईवे अब सुरक्षित था, या वहाँ अब भी कोई और छुपा बैठा था अंधेरे में हमारे इंतजार में? ये जानने के लिए देखिए भूतिया हाईवे का 6वां एपिसोड, सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर। अगर आप हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी डर को और गहरा कर देती है। आइए कहानी की शुरुआत करती हूँ। सीमा की आत्मा के जाने के बाद हमने राहत की सांस ली, लेकिन एक अजीब डर हमारे मन में घर कर गया था। हमने उस हाईवे पर दोबारा न जाने की कसम खाई थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त जब मैं और प्रिया घर की ओर जा रहे थे, अचानक हमारी कार की हेडलाइट्स झपकने लगी। माहौल अजीब सा हो गया। सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा था और कोहरे की चादर ने सब कुछ ढक लिया था। नेहा, ये वही जगह है ना? प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बजे थे। तभी हमारी नजर सड़क किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो हिल नहीं रहा था, बस हमें घूर रहा था। उसकी सफेद आंखें बिना पलक झपकाए सीधे हमारी ओर देख रही थीं। ये कौन है? मैंने घबराकर कहा। अचानक उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी और उसके होंठों से धीमी फुसफुसाहट निकली। तुमने उसे मुक्त किया, मगर मैं अब भी यहाँ हूँ। हमने तुरंत गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया। हेडलाइट्स बार बार टिमटिमा रही थीं, जैसे कोई हमें इस जगह रोकना चाहता हो। नेहा, कुछ गड़बड़ है। प्रिया की आवाज डर से कांप रही थी। तभी अचानक वो आदमी हवा में ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसकी आंखों से खून बहने लगा और फिर वो जोर से चीखा, तुम बच नहीं सकते, कोई भी नहीं बच सकता। हम दोनों ने हिम्मत जुटाई। मैंने एक झटके में गाड़ी का इंजन चालू किया और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और वहां से भाग निकले। लेकिन जैसे ही हम हाईवे के उस हिस्से से निकले, गाड़ी के शीशे पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने पंजों से उन्हें खुरच दिया हो। प्रिया की आंखों में आंसू थे और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। नेहा, ये अंत नहीं था, उसने कांपती आवाज में कहा। हम घर पहुंच गए, लेकिन उस रात कोई भी सो नहीं पाया। इंटरनेट पर खोजबीन करने के बाद हमें पता चला कि उस हाईवे पर सिर्फ सीमा ही नहीं, बल्कि कई और लोग भी रहस्यमय ढंग से मरे थे। क्या वो आत्मा कोई और थी, या फिर सीमा के जाने के बाद कोई और बुरी ताकत जाग चुकी थी? हमें जवाब ढूंढने के लिए दोबारा उस हाईवे पर जाना होगा, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं जाएंगे। जारी रहेगा। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वो आत्मा कौन थी? तो बने रहिए अगले एपिसोड के लिए। बाय बाय, टेक केयर। लेकिन ध्यान रखना, अगर रात को हाईवे से गुजरो तो कोई तुम्हें देख रहा होगा।